बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स में जिन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे उसमें है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, बसेस हैं, मेमोरी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं और पोर्ट्स हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का वो बुनियादी हिस्सा है जिससे पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे कि जो है इंसानी जिस्म के अंदर ब्रेन होता है। ये ब्रेन जो है ये पूरे जिस्म को जो है चलाने में काम आता है। जैसे इंसानी जिस्म के अंदर ब्रेन जो है ये हाथ और पैरों को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर में लगे हुए सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जो इनमें से एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और दूसरा कंट्रोल यूनिट है। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और कंट्रोल यूनिट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसका बेसिकली काम जो है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जितने लॉजिकल ऑपरेशंस इनको परफॉर्म करना है। ये सारे ऑपरेशंस जो हैं ये हर कंप्यूटर का बुनियादी काम है, क्योंकि जितने भी काम हम कर रहे होते हैं ये आखिर में जाके किसी न बिट्स और बाइट्स को जो है मैनिपुलेशन में ही काम होते हैं। तो इनफैक्ट कहने का मकसद ये कि ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब हम दूसरे से वो देखते हैं कंट्रोल यूनिट को। जैसे कि हमने अपने अपने बुलेट्स में यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोल यूनिट का जो पहला काम, बुनियादी काम है कि वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है और इस बात को मेक श्योर करता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे ये इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको किस तरीके से जो है मैनेज करना है। और दूसरा ये कि ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये दो हिस्सों में तकसीम होती है। इसको हम एक हिस्सा हम उसको कहते हैं रैम और दूसरे से वो हम कहते हैं रोम। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट का जो एक और काम है वो ये है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को रैम से पढ़ के रजिस्टर्स में लेके आता है, ऊपर वहाँ से एग्जीक्यूट करता है। रजिस्टर जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप टेम्पररी तौर पे कोई डेटा को रख सकते हैं। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि तो रैम जो है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम टेम्पोररी डेटा रखते हैं। तो फिर रजिस्टर में हमें टेम्पोररी डेटा रखने की क्या जरूरत है? रजिस्टर में हम टेम्पोररी डेटा इसलिए रखते हैं आसान तौर पे समझने के लिए कि यहाँ से डेटा और फास्ट एक्सेस हो सकता है। अब हम अपने जो नेक्स्ट